तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं बहुत ही प्यारा टॉपिक टाइम एंड वर्क में, वो है एमडीएच कंसेप्ट। ठीक है, एमडीएच कंसेप्ट की अपनी ही खास बात होती है। एमडीएच कंसेप्ट जनरली इस्तेमाल कहाँ पर होता है, जहाँ पर आपको एक डेटा कंप्लीट दिया गया होता है और दूसरा डेटा आपका इनकम्प्लीट होता है। यूँ कहें तो जहाँ पर ऐसा दिया गया हो कि फलाने लोग फलाने दिनों में किसी काम को ख़त्म कर पाएंगे, और जैसे मान लीजिए ऐसे बोल दे कि 10 लोग किसी काम को 5 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं, तो यहाँ पर 20 लोग उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। या अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 10 लोग किसी काम को 5 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं, तो 5 लोग उसी काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। जब भी ऐसा कोई रिलेटेबल क्वेश्चन आ जाए जहाँ पर आपका एक डेटा कंप्लीट हो और दूसरा डेटा आपका इनकम्प्लीट हो, ठीक है, जहाँ पर हमेशा उसी काम को करवाने की बात की जाए, तो वहाँ पर आता है आपका एमडीएच कंसेप्ट। एमडीएच कंसेप्ट का जो लेवल होता है वो बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक हर प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अलग अलग परीक्षाओं में इसके ऊपर सवाल काफ़ी ज़्यादा आता है। ठीक है, इसमें कभी पर सिंगल पर्सन भी रहता है, कभी डबल पर्सन भी रहता है, कभी ट्रिपल पर्सन भी रहता है। काम भी यहाँ पर अलग अलग तरीके के होते हैं। आगे चल के जो आप वर्क एंड वेज पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इस एमडीएच कंसेप्ट का इस्तेमाल होगा। ये अपने आप में एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट है अगर हम बात करें यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं ये लिखा क्या है मेरे भाई, यहाँ पर MDH। ठीक है, ये वो MDH मसाला है जो आपके घरों में आप इस्तेमाल करते हैं, है ना। ठीक है, तो आप मुझे बताइए आपके घर में खाना कौन बनाता है। जाहिर सी बात है, महिलाएं हैं, मम्मी हो गई, बहन हो गई, ठीक है, जिनकी शादी हुई होगी, उनकी धर्म पत्नी हो गई, वो बनाती होंगी। तो MDH मसाला जनरली यूज़ कौन करता है, तो वुमेन यूज़ करती हैं। तो हमारा MDH कंसेप्ट में भी इसका प्रयोग होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, M1D1H1, और इसको डिवाइड कर देना। इसको यूज़ कौन करता है, महिलाएं। तो यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे, W1 बराबर हो जाएगा हमारे किसके, तो बराबर हो जाएगा हमारा M2D2H2, और डिवाइडेड बाई किसके मेरे भाई, तो W2 के। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर, ये कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर इस्तेमाल होने वाला हर टर्म का अपना ही एक खूबसूरती है, अपनी ही परिभाषा है उसकी, वो अपने ही बारे में कुछ ना कुछ बातें बताता रहता है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये है कि जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर जो हमने M1 लिखा है, ये M1 क्या हो सकता है, तो M1 आपका मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकता है। कई बार ऐसा भी देगा 2 मैन प्लस 3 वुमेन। ठीक है, कई बार ऐसा भी देगा आपको क्वेश्चन के अंदर 2 मैन 1 वुमेन 1 चाइल्ड, ऐसे करके। तो मतलब यहाँ पर जो है, यहाँ पर M उन लोगों के बारे में बताता है जो इस काम को कर रहे हैं। ठीक है, D1 की परिभाषा क्या होती है, तो D1 हमारा बताता है दिन के बारे में कि कोई भी काम जो है वो कितने दिनों में ख़त्म हुआ है। H1 हमारा क्या बताता है, तो घंटों के बारे में, आवर्स के बारे में जिक्र करता है कि कोई भी काम कितने घंटों में ख़त्म हुआ है। ठीक है, W1 की अगर हम बात करते हैं तो W1 हमारा किसके बारे में बताता है, तो W1 जब आप टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे तो वर्क के बारे में बताएगा, और आगे चल के वर्क एंड वेज पढ़ेंगे तो ये आपका वेज के बारे में बताएगा, यानी पैसा के बारे में बताएगा। ठीक है, कि आपको कितनी मजदूरी मिलेगी, कितनी मजदूरी नहीं मिलेगी मेरे भाई। लव यू भाई, लव यू सभी को। ठीक है, तो समझ गए यहाँ पर। तो MDH कंसेप्ट का यहाँ पर यूज़ होता है। M मैन बताता है, D डेज बताता है, H आवर बताता है, और W यहाँ पर क्या बताता है, तो वर्क या वेज दोनों। क्योंकि जो जितना काम करता है उसको पैसा भी उसी काम का ही मिलता है। जैसे मान लीजिए सबसे बेसिक क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करते हैं। सीजल का यहाँ पर जो है ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल एक आप यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है सवाल में। 14 आदमी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि 21 आदमी, ठीक है, यहाँ पर यदि 21 आदमी काम कर रहे हैं तो वे उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। 14 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days, देन 21 मैन कैन इफ 21 men are employed then in how many days will the work be completed। आपने कहा सर देखो, आपने अभी बोला था कि MDH कंसेप्ट का इस्तेमाल हम वहाँ करेंगे जहाँ पर हमारा एक डेटा दिया गया होगा और दूसरा डेटा हमसे पूछा गया होगा। कुछ इस प्रकार के सवालों में MDH कंसेप्ट का इस्तेमाल होगा सर। ठीक है, जहाँ पर चीज़ों को हम रिलेट कर पाएंगे। तो बस मेरे भाई उसी तरीके से यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे MDH कंसेप्ट को। तो हम बोलेंगे सर हमारा फॉर्मूला क्या था, तो हमारा फॉर्मूला था M1D1H1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर W1 बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा हमारे M2D2H2 डिवाइडेड बाई किसके, तो डिवाइडेड बाई हमारे W2 के। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट था, ये हमारा फॉर्मूला था। अब इस सवाल में हम देखते हैं, तो इस सवाल में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो पहले केस में कितने लोग हैं, 14 मैन हैं,
तो m के जगह पर कितना लिख देंगे, 14 लिख देंगे। डे के बारे में बात की गई है तो 14 लोग किसी काम को कितने दिनों में खत्म कर सकते हैं, 15 दिन। तो यहाँ पर डे के जगह पर कितना लिख देंगे, 15 लिख देंगे। इस सवाल में घंटों का कोई भी जिक्र नहीं है कि वो रोज के रोज 1 घंटा काम कर रहे हैं, 2 घंटा काम कर रहे हैं, 4 घंटा काम कर रहे हैं, कोई जिक्र नहीं है। तो जिसका जिक्र नहीं होता है उसे हम नहीं लिखते हैं, यानी एच का कोई जिक्र नहीं है तो एच नहीं लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर कहा गया है कि फिर उसी काम को खत्म कराना है, बोला गया है यहाँ पर सवाल में। देखिए तो क्वेश्चन में कहा गया अब कि इफ 21 मैन, यानी अब m2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो इफ 21 मैन आर एम्प्लॉयड देन इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द वर्क। तो दिनों की संख्या पूछी गई है कि वो कितना दिन लेंगे, जैसे मान लो 1 दिन लेंगे तो उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। आप बोलोगे सर ठीक है, H1 और H2 की वैल्यू नहीं दी थी तो आपने नहीं लिखा, लेकिन आपने W1 और W2 के लिए क्या किया, आपने क्यों नहीं लिखे उसकी वैल्यू। तो मेरे भाई यहाँ पर जो काम ये व्यक्ति कर रहा है ना, जो काम ये ग्रुप कर रहा है वही काम ये भी ग्रुप कर रहा है, तो W1 और W2 दोनों के दोनों सेम है और सेम है तो उनकी वैल्यू लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पर W1 W2 की कोई आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, तो इसीलिए हमने कहा 14 लोग किसी काम को 15 दिनों में खत्म करेंगे और 21 लोग उसी काम को 1 दिनों में खत्म करेंगे। W1 W2 की कोई चर्चा नहीं है तो हम उसे नहीं लिखेंगे। ठीक है। 3 से हमने काटा 7 बार में, 3 से हमने काटा 5 बार में, 7 से हमने काटा 2 बार में। तो मेरे भाई यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 2 × 5 यानी 10 आ गई और ये हमारा सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आ भी जाओ। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। 72 हम देखते हैं क्या है क्या नहीं है। सवाल में देखिए क्या कहा गया है, इफ 35 men can finish of work in 6 days, then in how many days will 7 men do half of the same work। यहाँ पर आपको पूरा बढ़िया तरीके से MDH का इस्तेमाल करने को दिखेगा। ये सवाल आपके इसी बार के प्री का है, जो अभी लेटेस्ट पेपर हुआ है CGL का। ठीक है, उसी का क्वेश्चन है। हमने कहा देखो सर यहाँ पर क्या ऐसा रिलेटेबल डेटा दे रहा है कि इतने लोग इतने दिनों में काम करते हैं तो इतने लोग कितने में करेंगे, तो हाँ सर ऐसा ही क्वेश्चन है। तो जब ऐसा सवाल आए तो कौन सा कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे, MDH का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। जहां पर भी ऐसे सवाल है, इतने लोग इतने घंटे काम करते हुए इतने दिनों में करते हैं तो इतने लोग इतने घंटे काम करते हुए काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, तो MDH का कंसेप्ट। हमें यहाँ पर क्या करना है, M1 D1 H1 डिवाइडेड बाई W1 बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा M2 D2 H2 डिवाइडेड बाई किसके, तो W2 के। ये हमारा मेन फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो कितने लोग काम कर रहे हैं, 35 मैन, तो M के जगह पर कितना रख देंगे, 35 रख देंगे। कैन फिनिश ऑफ वर्क इन 6 डेज, कितने दिनों में इस काम को खत्म कर सकते हैं, तो 6 दिनों में, तो 6 रख देंगे। घंटों का मेरे भाई यहाँ पर कोई भी हिसाब किताब है, कौन कितना घंटा काम कर रहा है, कहीं पर कोई जिक्र है तो नहीं है, तो नहीं लिखिए यहाँ पर। ठीक है, बस रहने दीजिए। वर्क के बारे में अभी कोई चर्चा हम नहीं करेंगे। फिर उसके बाद क्या बोलता है, इन हाउ मेनी डेज कैन 7 men डू हाफ ऑफ द सेम वर्क। अब कितने लोगों की आवश्यकता है, 7 लोगों की, और वो कितने दिनों में काम को खत्म करेंगे, तो x दिनों में। ठीक है। और सवाल में बोला गया है कि यहाँ जो काम किया गया था ना, उसका आधा यहाँ करना है, उसका आधा मेरे भाई करना है। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर 1 मान लेते हैं और 1 का आधा कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है कि सर इस काम का आधा करवाना है ना, तो इसको 1 मान लीजिए, तो उसका आधा 1/2 हो जाएगा। अगर इस काम का 1/3 करना है तो 1 मान लीजिए, तो 1/3। मेरा मानना है ऐसे आप अपने कैलकुलेशन को बढ़ाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, फालतू का कैलकुलेटिव क्वेश्चन को करेंगे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप 1 का आधा कर रहे हैं। आप इस 1 की जगह एक काम करिए ना, आप एक ऐसी संख्या मान लीजिए जिसका आधा करना आसान हो। उदाहरण के तौर पे आप यहाँ 2 मान लीजिए, तो 2 का मेरे भाई आधा कितना हो जाता है, 2 का आधा 1 हो जाता है। और ये देखिए आपका काम कितना आसान हो गया। बट्टे के नीचे बट्टा बना नहीं, तो चीजें और आसान हो गई यहाँ पे। और इसके कारण आपका आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आप यहाँ 4 मानेंगे तो 4 का आधा 2, तब भी आंसर वही आएगा। 6 मानेंगे तो 6 का आधा 3, तब भी आंसर आएगा। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये रहेगा कि आपने फ्रैक्शंस को अवॉइड कर दिया। ठीक है। 7 से जब आप काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। और 2 से आप काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। तो कुल मिलाकर 5 × 3 15। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी 15 आ जाएगी मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 18 व्यक्ति 3 यूनिट कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 25 व्यक्ति 5 यूनिट कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये आपके सीजीएल का प्री का क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पर कहा, ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या कहा, तो हमने यहाँ पर कहा कि देखिए
प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 18 व्यक्ति, व्यक्तियों की संख्या कितनी है तो 18 व्यक्ति है। ठीक है, कितने घंटे कार्य करते हैं तो 8 घंटे यहाँ पर वो लोग कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 3 यूनिट कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं यहाँ पर, तो देखो दिन के जगह पर 10 लिखना, घंटों के जगह पर 8 घंटे लिखना। देखो कितने लोग हैं मेरे भाई तो 18 व्यक्ति हैं, तो लोगों की संख्या 18 हो गई। कितने दिन लगे हैं इनको तो 10 दिन लगे हैं, तो दिन की संख्या 10 हो गई। घंटे की संख्या कितनी हो गई मेरे भाई तो 8 घंटे हो गई। वर्क की बात करते हैं तो कितना यूनिट कार्य, 3 यूनिट कार्य, तो वर्क की जगह पर कितना लिख देंगे 3 यूनिट लिख देंगे, बराबर हो जाएगा हमारे। ठीक है, बराबर हो जाएगा हमारे। बच्चों का अभी से आंसर आना शुरू हो गया, बहुत शानदार। प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 25 व्यक्ति। अब कितने व्यक्ति हैं तो 25 व्यक्ति हैं। ठीक है, कितने घंटे कितने दिन काम करेंगे तो x दिन काम करेंगे। कितने घंटे काम करेंगे मेरे भाई यहाँ पर तो 6 घंटे हमारा ये लोग काम करेंगे। और वर्क की बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो कितना यूनिट कार्य करना है यहाँ पर तो 5 यूनिट काम करना है, तो 5 यूनिट काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर तरीके से देखिए। 3 से हमने इसको काटा है कितनी बार में 6 बार में। 5 से हमने काटा इसको कितनी बार में 5 बार में। 6 से हमारा पूरा का पूरा 6 का सत्यानाश हो गया। 5 से हम 10 को काटेंगे 2 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 8 × 2 16 आ गई है। हालांकि x की कोई वैल्यू नहीं होती है, बट फिर भी यहाँ पर x की वैल्यू हमें निकालनी है। आ जाइए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं एमटीएस का। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखो रिसेंट में पूछा गया है उसी एमडीएच कंसेप्ट पे। क्या कहा गया है, एक कार्य को n पुरुष 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 पुरुष 3 दिन के बाद कार्य छोड़ देते हैं और शेष कार्य को 18 दिनों में पूरा किया जाता है। n का मान कितना होगा। अब मेरे भाई हमेशा यहाँ पर क्या होगा कि हमेशा ऐसा क्वेश्चन नहीं बोलेगा कि इतने लोग किसी कार्य को इतने दिनों में यहाँ पर करते हैं तो इतने दिन कितने दिनों में करेंगे। इसी डेटा को थोड़ा सा ऐसे बोलेगा, जैसे मानो यहाँ पर ऐसे बोल दिया जाए, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप और आपके सपनों में जो आते हैं वो हो गई। ठीक है, आप दोनों मिलकर अपने सपनों का महल 10 दिनों में बनाते हैं या बना सकते हैं। अब मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि जैसे मान लीजिए कि आप दोनों ने मिलकर उस कार्य को 2 दिनों तक किया, उसके बाद वो आपको छोड़ के किसी और के साथ चली गई। अब आप बेचारे अकेले बच गए। आप दोनों मिलकर काम करते तो 10 दिनों में कर पाते। दोनों ने कितना दिन काम किया, 2 दिन काम किया। ठीक है, अब उसके बाद बाकी बचा हुआ काम जो है आप उसको x दिनों में खत्म करते हैं, तो बताइए वहां पर x की वैल्यू कितनी होगी। कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और इन सभी सवालों में एमडीएच का कंसेप्ट लगना तय है। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे आपके। जैसे यहाँ पर देखिए, तो बोला गया एक कार्य को n पुरुष 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर उस कार्य की वैल्यू क्या होगी, तो n पुरुष 15 दिनों में कर सकते हैं। तो हमने कहा मैन की वैल्यू n है और दिन कितना है 15 है, तो ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। n पुरुष 15 दिनों में कर सकते हैं। कहा गया यहाँ पर, ठीक है कि 5 पुरुष 3 दिन बाद कार्य छोड़ देते हैं। इस n में से 5 लोग जो हैं वो काम को छोड़ देते हैं और शेष कार्य को 18 दिनों में पूरा कर लिया जाता है। n का मान बताइए। यानी कुछ इस प्रकार की कहानी है मेरे भाई यहाँ पर कि n पुरुष 15 दिनों तक काम को पूरा कर सकते हैं। 5 पुरुष 3 दिन के बाद कार्य छोड़ देते हैं। तो मेरे भाई कोई भी व्यक्ति है तो वो 3 दिन के बाद काम छोड़ रहा है। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे वही बात हो गई, n पुरुष किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, इन n लोगों ने कितने दिनों तक काम किया, तो इस n लोगों ने 3 दिन तक काम कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, तो इसमें से कुछ लोग छोड़कर चले गए और कितने लोग छोड़कर चले गए, 5 लोग। तो इसमें से 5 लोगों की कमी हो जाएगी, एक छोड़कर जाएगा तो n-1, 2 छोड़कर जाएगा n-2, 5 छोड़कर जाएंगे तो n-5। ठीक है, तो 5 पुरुष कार्य छोड़कर चले गए। 5 पुरुष 3 दिन के बाद छोड़कर चले गए और शेष कार्य को 18 दिनों में पूरा किया गया। यानी इतने लोगों ने कितने दिनों तक काम किया, तो 18 दिनों तक किया। तो इस तरीके से हम इक्वेशन को लिखते हैं कि या तो इकट्ठा n लोगों को बुलाओ तो वो 15 दिन तक काम करेंगे, या फिर मेरे भाई ये n लोग 3 दिन तक काम करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 5 लोग कम हो जाएंगे और ये बचे हुए लोग यहाँ 18 दिन काम करेंगे। उस केस में n की वैल्यू मैं दोबारा से समझा देता हूँ। देखो, या तो पूरे के पूरे n लोगों
को यहाँ पर आप 15 दिन के लिए बुलाओ तो मज़ा है, नहीं तो यहाँ पर ऐसा है कि 3 दिन तक यहाँ पर क्या है, तो 3 दिन तक इन लोगों ने काम किया है। उसके बाद यहाँ पर 5 लोग काम छोड़कर चले गए हैं, यानी n-5 लोग अब हैं, और इन लोगों ने इस काम को कितने दिनों तक किया, तो 13 या 18 दिनों तक किया है, इस तरीके से करके। यानी दोनों जगह पर जो हमारा वर्क है ना वो बराबर है। इसी को कहते हैं MDH कंसेप्ट, कि m इंटू डी बराबर m इंटू डी प्लस m इंटू डी के बराबर हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे बताइए? तो बोलेंगे नो सर। आ जाइए यहाँ पे, अब सवाल को देखेंगे तो आप बोलेंगे सर 15 इंटू एन हमारा कितना हो जाएगा, 15n हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3n। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 18n, और माइनस हो जाएगा कितना, तो माइनस हो जाएगा हमारे 90 के मेरे भाई। ठीक है, अब अगर यहाँ पर देखें तो माइनस का 90 इधर लेकर आओगे तो टोटल आपका 90 हो जाएगा। 18 और 3 21, 21 में से 15 चला गया तो कितना हो जाएगा, 6n हो जाएगा। 6 से यहाँ पर काटेंगे तो 15 आएगा, तो n का मान कितना आ जाएगा, n का मान हमारा कुल मिलाकर 15 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी, चांद के पार चलो इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लगाते हैं इसी कंसेप्ट में। थोड़ा सा बढ़िया सवाल एक बार देखते हैं, ये आपके सामने है। ठीक है, इसे चला दो ना। अब यहाँ पर देखें क्या बोला गया, 5 men। ठीक है, 5 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days, 10 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days। ठीक है, ये बड़ा प्यारा सा बात है, बहुत अच्छी लाइन है। ऐसा सवाल आपके पेपर में कई बार आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहा गया है, तो उसके बाद कहा गया 2 men and 6 women started working together after 5 days 3 women left the work and a new man joined the work. The group continued working together till the end of the work. In how many days will they able to do the remaining work? मतलब थोड़ा सा भाषा जो है वो थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, लैंग्वेज में मेरे भाई थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से करके क्वेश्चंस में काफ़ी हेर फेर किया गया है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम चीज़ों को समझते हैं कि असल में हमारे सामने है क्या। तो 5 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days। तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है, 5 men किसी काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, तो 20 दिनों में ख़त्म करेंगे। ये हमारा किसके बराबर है, तो ये हमारा टोटल वर्क के बराबर है। फिर क्या कहा गया है, 10 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days। 10 महिलाएं यहाँ पर, ठीक है, एक नहीं कुल मिलाकर 10 महिलाएं, और 10 महिला उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगी, 15 दिनों में। तो 5 व्यक्ति 20 दिनों में कर सकते हैं, 10 महिलाएं 15 दिनों में कर सकती हैं। क्या दोनों का काम सेम है, तो हाँ सेम है, तो इसीलिए यहाँ पर बीच में क्या लगा देंगे, इक्वल का साइन लगा देंगे। क्यों, क्योंकि दोनों सेम काम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं तो 0 से हमारा 0 खत्म हो जाएगा, 5 से हमारा कितनी बार में खत्म हो जाएगा, 3 बार में। यहाँ पर हम एंगल को m को सिंगल रहने देंगे, यहाँ w को नीचे लेकर आ जाएंगे, तो यहाँ पर कितना बच गया, 3। और ये 2 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में, ये इधर चला जाएगा तो भाग में हो जाएगा। आपको भी पता है यहाँ पर कि जिसके सामने मेरे भाई जो होता है वो क्या होती है, क्षमता होती है उसकी। m के सामने जो दिया है वो m की वैल्यू होगी, w के सामने जो दिया है वो w की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने कहा था सर देखिए ये हमारा टोटल वर्क है, टोटल वर्क या तो 5 लोगों से 20 दिन करवा लीजिए या 10 महिलाओं से 15 दिन करवा लीजिए, बात बराबर है। m के सामने वैल्यू है, w के सामने वैल्यू है, दोनों की यहाँ पर एफिशिएंसी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम टोटल वर्क को एक बार निकाल लेते हैं क्या है। या तो m की वैल्यू इसमें रख दीजिए तो टोटल वर्क आ जाएगा, या w की वैल्यू इसमें रख दीजिए तो टोटल वर्क आ जाएगा। हमने कहा इसी में वैल्यू को रखते हैं। m की वैल्यू 3 है, तो 5 × 3 15, और 15 को 20 के साथ यहाँ गुना करना है, ये हमारा टोटल वर्क आ चुका है, यानी हमारा टोटल वर्क 300 आ चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। अब सवाल में इसी 300 काम को कंप्लीट करवाया गया है, लेकिन उसके कंप्लीट करवाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। कैसे कंप्लीट करवाया गया वो जरा देखिए। कहा गया 2 men and 6 women started working together, यानी यही टोटल वर्क को किया गया है। और कैसे किया गया वो देखिए, तो 2 men और यहाँ पर 6 women, इन लोगों ने काम को शुरू किया है। ठीक है, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर आफ्टर 5 days 3 women लेफ्ट द वर्क। 5 दिन के बाद कोई छोड़ता है ना, यानी इसका मतलब क्या है कि इन लोगों ने कितने दिन तक काम किया, तो इन लोगों ने 5 दिन तक काम किया। उसके बाद कोई छोड़कर जाए, कोई आए, वो बात की बात है, लेकिन इसका मतलब इन लोगों ने 5 दिन तक काम किया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा गया है,
आफ्टर 5 days 3 women लेफ्ट द वर्क। यहाँ पर कितनी महिलाओं ने काम छोड़ दिया? 3 महिलाओं ने काम छोड़ दिया। ठीक है, तो 5 days यहाँ पर 3 women लेफ्ट द वर्क एंड अ न्यू मैन ज्वाइन द वर्क। एक व्यक्ति आता है, 3 महिलाएं जाती हैं, यानी 2 व्यक्ति था तो 1 व्यक्ति आ गया, तो कितने व्यक्ति हो गए? 3 व्यक्ति हो गए। 6 महिलाएं थी, 3 चली गई, कितनी महिलाएं हैं? तो 3 महिलाएं हैं। ठीक है, ठीक है। द ग्रुप कंटिन्यू वर्किंग टुगेदर टिल द एंड ऑफ द वर्क। इन हाउ मेनी डेज विल दे एबल टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। इस बचे हुए काम को ये ग्रुप कितने दिनों में खत्म करेगा? तो मान लो x दिनों में खत्म करेगा। यही बात है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, समझ गए मेरी बात को यहाँ पर? कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात बताइए कि ये टोटल काम को 2 लोग 6 महिलाएं 5 दिनों तक करती हैं, उसके बाद 3 पुरुष 3 महिलाएं x दिनों तक करते हैं। सबसे पहली बात, ये टोटल वर्क कितना है? तो ये टोटल वर्क हमारा 300 है। ठीक है, मैन की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो 3 × 2 हमारा 6 हो जाएगा। वुमेन की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो 6 × 2 हमारा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इनटू हमारा कितना है? तो हमारा 5 है, प्लस m की वैल्यू कितनी है? तो m की वैल्यू 3 है, तो 3 × 3 हमारा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। w की वैल्यू 2 है, तो 3 × 2 हमारा 6 हो जाएगा, और इंटू हमारा कितना हो जाएगा? x के। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? चलिए, ये हमारा 300 के बराबर हो गया। 12 और 6 18, 18 का 5 गुना कितना हो जाएगा? तो 90 हो जाएगा। 9 6 15, यहाँ पर x हो जाएगा। ठीक है, 300 में से 90 चला जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा? तो हम बोलेंगे सर हमारा 200x आ जाएगा सर। ये हमारा बराबर हो जाएगा कितने? तो 15x के। ठीक है, अब यहाँ पर सीधा का सीधा x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 15 से अगर काटेंगे तो 15 से आपका एक बार में 15, ठीक है, और 60 हो गया 15 से 4 बार में। x की वैल्यू हमारी टोटल आ गई कितनी? 14। ऑप्शन नंबर ए आ भी जाओ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यार देखो, वीडियो अच्छी लगती है ना तो लाइक जरूर किया करो यार। आप लोगों के लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत हिम्मत मिलती है और पढ़ाने की, और अच्छा करने की, और बढ़िया कंटेंट लेकर आने की, और साथ में वीडियो को हर जगह पे शेयर भी किया करो।